अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि मैं तुमसे अलग से बात करूं और जो कहना चाहते हो वो साफ साफ कह सकूं। हाँ, जो भी हुआ तुम सिर्फ सुनोगी। मेरे और मेरे बच्चे का जो रिश्ता है ना, उसका तो एहसास ही नहीं है तुम्हें। मेरी जान है वो, उसे कुछ भी हो जाता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानती हूँ माँ। जानती हो, फिर भी तुमने उसे दर्द दिया। क्या हालत की तुमने उसकी? नहीं माँ, मैंने नहीं किया है। कितनी बार इससे पहले मैंने तुमसे ये बात कही है कि आरवी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। कहा ना मैंने तुमसे। हाँ, आज फिर से कहती हूँ, पर आज तुम अपने कान खोल के सुनना। और ये जो आज मैं कह रही हूँ वो मैं आखिरी बार कह रही हूँ पूर्वी। हाँ, तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी। सुना तुमने? तुम आरवी से दूर रहोगी। बहुत सहा है मेरे आरवी ने। अब इससे आगे उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी मैं। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच में मैं वही इंजेक्शन लेके आई थी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था। मैंने कुछ नहीं किया है। बस पूर्वी, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी सफाई। इनफ। मैंने जो बस अभी कहा है वो तुमने सुना, बस वो फॉलो करना। तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी। बात खत्म। परछाई जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे क्या करनी है तुम्हें बात? आइए ना 1 मिनट मेरे साथ प्लीज। हाय। ओह, क्या हुआ? डांट पड़ी? आरवी से दूर रहने के लिए भी बोल दिया? वेरी सैड। तुम तो मेरा पर्दाफाश करने वाली थी ना, सबको मेरी सच्चाई बताने वाली थी, बता दिया। यार, मुझे तुम्हें ना ऐसे सैड देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ना तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, सुनोगे? अच्छा, मैं बता ही देती हूँ। मैं पहले से जानती थी कि नेत्रा ने तुम्हें सारा सच बता दिया। बताऊं कैसे? वो एक्चुअली जिस आदमी को नेत्रा के पीछे भेजा था ना, उसने तुम्हें पहचान लिया था, तो उसने मुझे सब बता दिया था। इसलिए मुझे पहले से पता था कि तुम सारा सच जानती हो। मतलब तुमने ये सब क्यों किया? वो फन डॉल, तुम्हारे मजे लेने में मुझे बहुत मजा आता है। I mean, मुझे पहले से सब पता था, बट इसलिए तुम्हें अपने साथ खेलने दिया। वरना मजा कैसे आता? तुम तो मुझे सबकी नजरों में गिराना चाहती थी ना, पर गिरा कौन? तुम। और तुम्हें ऐसे सबकी नजरों में गिरता हुआ देखकर मुझे तो बड़ा मजा आता है। इट्स सो मच फन। ओह, एंड ऐसे उदास मत हो। चलो, ऑन दिस नोट तुम्हें गुड न्यूज देती हूँ। नेत्रा फिर से अरेस्ट हो गई। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं मोनिशा हूँ? कितनी बार कहा है कि मुझसे पंगे मत लिया करो? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। कितनी पावरफुल हूँ मैं। है पुलिस स्टेशन में मेरे कुछ चाहने वाले जो मुझे अपडेट देते रहते हैं। और हाँ, तुम जो वो चली हुई पासबुक से स्टेटमेंट्स निकाल कर सबूत के तौर पे सबको दिखाने वाली थी, लिसन, आई रियली केयर अबाउट यू, तो आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू सो मच ट्रबल। तुम्हारी ये मेहनत भी बचा ही लेते हैं। वॉच। हरलीन आंटी। हाँ मोनिशा। आंटी 1 मिनट, वो लिसन, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज आप गलत मत समझिएगा।
वो अगर जरूरी नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल भी बोलती नहीं। नहीं बोलो ना, क्या बात है? आंटी एक्चुअली वो जो पैसे मैंने दिए थे ना नेत्रा को आदि से पीछा छुड़ाने के लिए आपकी तरफ से, वो आप वापस कब तक दे पाएंगी? वो एक्चुअली आई एम सो सॉरी, दिमाग से ही निकल गया। इतना कुछ घर पे हो रहा था कि मैं हरमन जी से बात करूंगी। हाँ, वो कल ही तुम्हें वापस लौटा देंगे। और तुमने भी कुछ नहीं कहा, अगर मैं पहले ही कर देती ना बेटा। नहीं आंटी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लीज नो स्ट्रेस। नहीं नहीं नहीं, देना तो जरूरी है ना। तुमने आगे से पूछा है तो तुम्हें भी जरूरत होगी। लिहाज करती हूँ इसलिए बोलती नहीं हूँ कुछ, मैं जानती हूँ। मैं हरमन जी से कह के ट्रांसफर करा दूंगी। जी आंटी कोई बात नहीं। और तुम पूर्वी, तुमसे जो कहा गया है उसे याद रखना। परजाई जी मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रही थी ओह ओह क्या हुआ? चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? यहाँ भी मुंह के बल फ्लैट जो गिर गए। सो सॉरी। अब तुम जिस पासबुक को सबूत समझकर सबके सामने प्रेजेंट करने वाली थी वो तो सबूत है ही नहीं। आ गया ना समझ में? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो क्या है ना, मैं तुम्हें बार बार कहती रही कि मोनिशा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुमसे 10 कदम आगे रहूंगी। कितनी बार कहा है कि कोशिश मत किया करो। अब तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता था कि मेरे वो पासबुक के स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ यूज हो सकते हैं। कभी ना कभी तो सामने आते ही ना। तो मोनिशा इतनी बेवकूफ तो नहीं है। तो बस इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया था। मैंने हरलीन आंटी से कहा था कि मेरे थ्रू ट्रांजैक्शन करवाए, नेत्रा को पैसे दिलवाए आरवी से दूर रहने के लिए। अब हरलीन आंटी पे तब इतना प्रेशर था, बेचारी शी वाज गोइंग थ्रू सो मच। तो मैंने सोचा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेती हूँ। तो अब ये सबूत भी सबूत नहीं है। वेरी सैड। और हाँ, वो जो तुम्हारे फोन में क्या है वो रिकॉर्डिंग, तो जिसे तुम सबूत के तौर पे यूज करना चाह रही हो, वो तुम कभी रिट्रीव ही नहीं कर पाओगे। उसका भी इंतजाम कर दिया है मैंने, पक्का वाला। फिर से द सैड फेस। कितनी बार समझाया तुम्हें, मत लिया करो पंगा मोनिशा से, बहुत भारी पड़ेगा। जब जब सोचोगी कि मेरा कुछ बिगाड़ सकती, उल्टा तुम्हारी जिंदगी बिगड़ते हुए नजर आएगी। क्या कहा था तुमने? सजा दिलवाऊंगी। क्या कहा था? सबको सच बताऊंगी। तुम सच कहोगी तो कम से कम आरबी विश्वास करेगा। किया किसी ने विश्वास? मुझे तो नहीं लगता। तो बस आगे अपना ये ट्रैप खोलने से पहले ना 10 बार सोच लेना, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कभी नहीं। ना आज, ना कल, ना कभी और। एनीवे, I'm bored now. Take care, huh? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।